हाय एवरीवन। अब हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और ये फंक्शंस इंटरव्यूज में ही पूछे जाते हैं। और जब आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करोगे, चाहे वो एंगुलर का प्रोजेक्ट हो, रिएक्ट का हो, व्यू का हो या फिर कोर जावास्क्रिप्ट का हो, वहां पे भी काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो कौन से फंक्शन है? फाइंड लास्ट एंड फाइंड। और इनके सिमिलर ही दो फंक्शंस और होते हैं, विच इज फाइंड इंडेक्स जो कि फाइंड के जैसा है, एंड फाइंड लास्ट इंडेक्स जो कि फाइंड लास्ट जैसा है। इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो टोटल आप कह सकते हो यहां पे हम लोग चार ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये चारों फंक्शंस करते क्या है। आफ्टर दैट एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे और इन चारों फंक्शंस के एग्जांपल हम लोग इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। अब आप एक क्वेश्चन यहां पे और पूछ सकते हो कि ये जो चारों फंक्शंस है ये एडवांस कॉन्सेप्ट में कैसे आए, ये पुराने क्यों नहीं है, क्या ये फंक्शंस अभी भी रिलीज हुए हैं? जी हाँ, फाइंड इंडेक्स और फाइंड लास्ट इंडेक्स एंड फाइंड इंडेक्स ये ECMAScript 2023 के अंदर रिलीज हुआ था। और जो फाइंड मेथड है ये भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 21 या 22 के अंदर ही रिलीज हुआ था, राइट। सो इसी वजह से एडवांस है और आपका टाइम भी काफी ज्यादा सेव करते हैं। तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे ताकि चारों का हम लोग एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके देख पाए। देन सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे फाइंड का, फिर फाइंड इंडेक्स का, उसके बाद में फाइंड लास्ट और सबसे लास्ट में देखेंगे फाइंड लास्ट इंडेक्स का एग्जाम्पल। और एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी बनता है कि फाइंड लास्ट और फाइंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, बिकॉज फंक्शन तो ऑलमोस्ट सिमिलर से दिख रहे हैं, डिफरेंस क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। छोटे छोटे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, सो उनको भी ध्यान से समझना आप। पहला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, कोड हम लोग यहाँ पे कंसोल के ऊपर भी रन करके देखेंगे और ये जो एडिटर है इसका टर्मिनल है यहाँ पे भी रन करके देखेंगे। पहले टर्मिनल पे रन करेंगे, उसके बाद ब्राउजर वाले कंसोल के अंदर। सो इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कोड कहाँ पे रन हो रहा है, दोनों जगह मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। ऑलराइट, सो अब पहला क्वेश्चन, ये फंक्शंस करते क्या है? पहली चीज, ये चारों के चारों फंक्शंस एरे के साथ ही यूज होते हैं। सेकंड चीज, ये एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं एरे के अंदर से एक कंडीशन के बेस के ऊपर। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको वैल्यू यानी कि रिजल्ट मिलेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जो आपको कंडीशन के बेस के ऊपर जो फाइंड करके रिजल्ट मिलेगा ना, वो एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक ही एरे होगा, मल्टीपल नहीं होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आप यहां पे मान लो ऐसा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो कि जिस यूजर की, यहां पे मल्टीपल यूजर्स हैं और मल्टीपल एजेस हैं, जिस यूजर की एज 14 से ज्यादा है उसको फाइंड आउट करके दो। तो यहां पे आप देखोगे कि एज 22, 15 एंड 30 ये तीनों की तीनों 14 से ज्यादा है। तो क्या जब हम लोग फाइंड या फाइंड लास्ट मेथड यूज करेंगे तो हमें तीनों रिजल्ट मिलेंगे? जी नहीं, इनमें से एक ही रिजल्ट मिलेगा। अब बोलोगे कौन सा रिजल्ट मिलेगा? डिपेंड करता है कि आप लोग फाइंड मेथड यूज कर रहे हो या फिर फाइंड लास्ट मेथड यूज कर रहे हो। जो इंडेक्स वाले मेथड होते हैं, विच इज फाइंड इंडेक्स और फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये क्या करते हैं? बस ये इंडेक्स निकाल के देते हैं, आपको रिजल्ट नहीं देते। यानी कि फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे इंडेक्स निकाल के देंगे, 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक चलता है, ठीक है। बट वो रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट आपको कौन से देंगे? विच इज फाइंड एंड फाइंड लास्ट। अब इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले फाइंड के लिए मान लो मैं पहले आपको एक सिचुएशन बताता हूं, उसका रिजल्ट बताता हूं, देन उसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे। आपको यहां पे एक एरे दिख रहा है यहां पे, ठीक है। तो आप यहां पे कुछ ऐसा सर्च करोगे कि मुझे फाइंड करके दो जिसकी एज 22 से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम लोग नॉर्मल फाइंड मेथड यूज करेंगे ना, तो जो सबसे पहले वाला रिजल्ट मिलेगा ना, जिसकी एज ज्यादा है, वही इसका रिजल्ट होगा। इस केस के अंदर 30 होगा, ठीक है। बट अगर मैं यहां पे एक और एरे ले लेता हूं, इस तरीके से एक और एलिमेंट ले लेता हूं और इस केस में करता हूं 25, तो अब ये 25 मिलेगा आपको रिजल्ट जब आप लोग चेक करोगे कि एज जिसकी 22 से ज्यादा है, बिकॉज फर्स्ट रिजल्ट जो भी होगा ना वही निकाल के दे देगा। और फाइंड लास्ट क्या करेगा? जो सबसे लास्ट वाला सेटिस्फाइड रिजल्ट होगा वो निकाल के देगा। सबसे लास्ट वाला सेटिस्फाइड रिजल्ट कौन सा बनता है इसके अंदर? देखो 22 है, लास्ट में देखा 10, ये तो नहीं मिलेगा, ऊपर से सर्च करेगा, बट सबसे ये तो छोटा है, 22 से ये भी छोटा है, ये तो खुद हो गया। तो इसके केस के अंदर आपको 30 मिलेगा। और अगर यहां पे एक रिजल्ट होता, एक और होता, मान लो 23, तो इसका रिजल्ट आता 23, बिकॉज लास्ट वाला ये है, ठीक है। इस वजह से तो फाइंड क्या करता है? सबसे पहली मैचिंग वैल्यू निकाल के देता है, और फाइंड लास्ट क्या करता है? सबसे लास्ट मैचिंग वैल्यू निकाल के देता है, बट वैल्यू एक ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहां पे आईडी वाईडी कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज हमने कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज कर दी हैं, तो आईडी के चक्कर पे जाने की जरूरत नहीं है। नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रूस
क्या करूँ, वेन्स कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके बाद में एक और हमने कॉपी करा था ना, सैम, तो यहाँ पे सैम सोनी कर देता हूँ, बस मुझे ये नाम समझ में आया, मैंने कर दिया, ठीक है। आईडीज़ वगैरह इनकी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसकी 10 दे दी, इसकी मैंने 40 दे दी। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर फाइंड मेथड करूंगा, और सबसे पहले यही वाली चीज़ देखेंगे कि जिसकी एज 22 से ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे इसका रिजल्ट मिलेगा हमें 25। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले हमारा जो ये एरे है यूज़र्स, थोड़ा सा इसको एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ, या फिर टर्मिनल को छोटा कर लेता हूँ, ताकि हमें एक बार में सब कुछ यहाँ पे विजिबल हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, राइट। सो यहाँ पे आया, देन यहाँ पे यूज़र डॉट फाइंड, ये मेथड लगाया। इसके बाद में मेरे पैरामीटर डाल दो, चाहे उसका नाम कुछ भी डाल सकते हो, आइटम डाल दो, यूज़र डाल दो, जो भी आपको डालना हो। एंड देन यहाँ पे चेक करोगे कि आइटम डॉट एज शुड बी लेट्स से ग्रेटर देन 22, ठीक है, ये होनी चाहिए। और इसका जो रिजल्ट आएगा इसको किसी में स्टोर करवा लो, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करता हूँ, रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। एंड देन हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लो करवा लेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लो करवाऊँगा रिजल्ट को, इसको सेव करूँगा। देन इसको हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। ओके, सो अच्छा ये फाइल नहीं मिली, मैंने फाइल का नाम गलत कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे नोड, एंड देन बिकॉज नोड और जावास्क्रिप्ट सेम ही होते हैं, अगर आपको टर्मिनल यूज़ करना होता तो आपको नोड यूज़ करनी होती है बेसिकली, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे हमें सेकंड वाला ये वाला रिजल्ट मिल गया, फर्स्ट वाला जिसकी आईडी 2 है, सैम इसका नेम है और एज इसकी ये है, ठीक है। अगर अब मैं 30 को ऊपर कर दूं ना, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 30। रीजन क्या है, बिकॉज ये हमेशा फर्स्ट रिजल्ट को निकाल के देता है। अब इसके अंदर आ गया हमारे पास 30, ऑलराइट। सो इसको क्लियर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फाइंड हमेशा फर्स्ट वैल्यू को निकाल के देता है जो मैचिंग वैल्यू होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, अगर मैं यहाँ पे एज मान लो 14 है, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो इसको निकाल के नहीं देने वाला। अब इस केस में किसको निकाल के देगा, 30 को ही, बिकॉज 14 तो छोटा है ना। अब अगर इसको रन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा 30 आया फिर भी, बिकॉज 14 तो हमारा छोटा रिजल्ट था, ऑलराइट। ओके, सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एंड अब हम लोग बात करते हैं फाइंड लास्ट की, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ फाइंड लास्ट के साथ। सो अब एक इसको निकाल के देगा, इसके अंदर जो सबसे लास्ट मैचिंग रिजल्ट होगा ना उसको। कौन सा है सबसे लास्ट मैचिंग रिजल्ट, दिस इज ब्रूस वेन वाला, जिसकी एज है 23। एक बार के लिए रन करके देखते हैं आप, नोड डॉट जेएस, और अब आप देख पाओगे यहाँ पे 30 आ गया। अब अगर इसको यहाँ पे भी चेक करोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे भी आपको 23 ही मिल रहा है, राइट। ओके, इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। अब अगर बात करते हैं इंडेक्स की, अच्छा अब मान लो 30 है ये वाला, इसको आप लास्ट में ले आओ एक बार के लिए, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो अब रिजल्ट क्या आएगा, अब डेफिनेटली हमारे पास 30 आएगा, बिकॉज वो सबसे लास्ट मैचिंग रिजल्ट होगा। तो इसलिए सबसे लास्ट वाला मैचिंग रिजल्ट 30 इसने निकाल के दे दिया। अब इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स के अंदर कुछ अलग से नहीं आने वाला। ये क्या बताएगा, जो ऐसे हमें रिजल्ट मिल गया था ना पूरा का पूरा एरे का, इसकी जगह पे बस हमें ये उसका इंडेक्स निकाल के दे देगा कि फर्स्ट 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखता हूँ 7th है, जैसे कि ये 0 से स्टार्ट होता है, अरे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, ठीक है। और अगर आप लोग सिंपली इसी तरीके से फाइंड इंडेक्स यूज करके देखोगे 22 वाला, तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आएगा, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, एंड देन यहाँ पे 1 आ गया। एंड सेकंड, इसको यहाँ पे भी रिफ्रेश करके देखोगे तो सेम रिजल्ट मिलने वाला है, ऑलराइट। सो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनते हैं, फाइंड लास्ट और फाइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। फाइंड लास्ट हमेशा सबसे लास्ट वाले रिजल्ट को फाइंड करके देगा, मैचिंग रिजल्ट को, और जो हमारे पास फाइंड होता है वो फर्स्ट वाले को, फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट को हमें रिटर्न करके देगा। सेकंड चीज आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंडेक्स वाले, फाइंड इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स क्या करते हैं, वो इंडेक्सिंग नंबर निकाल के देते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू निकाल के देंगे, वो हमें इंडेक्सिंग नंबर निकाल के देंगे, ऑलराइट। अच्छा, एक चीज आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ डेफिनेटली मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहो तो मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एंड का यूज करके, वो भी यहाँ पे एंड का यूज करके देन मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम का कमेंट नंबर है, और ऐसी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, आप देखना आराम से बैठ के।